हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अपन इन दिस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री अपन ने स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट चैप्टर जो था मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसे अपन ने कवर कर लिया है। अब अपन सेकंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है बेसिक रूप से, उसके बारे में अपन बात करने वाले। तो दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखना है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसे नोट्स बनाकर आपको रिटर्न करना है अपने कॉपी में, ठीक। ध्यान से सुनना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मीन्स होता है फलन। ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब होता है दोस्तों त्रिकोणमितीय फलन, ठीक। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो 6 टाइप का होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो होता है ट्रेंगल से रिलेशन से संबंधित है, मैंने आपको बताया था। तो जैसे एक ट्रेंगल है, राइट ट्रेंगल होता है दोस्तों, ठीक। राइट ट्रेंगल है, इसमें क्या होता है ए बी सी एक ट्रेंगल अपन ने मान लिया। ए बी सी इस टाइप का एक ट्रेंगल है। ध्यान से सुनिएगा। ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये होता है आधार जिसे आप बोलते हो बेस, ठीक। ये आधार होता है जिसे आप क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, ठीक। एंड ये क्या होता है दोस्तों, ये ये क्या होता है, ये लंब होता है, ठीक। ये लंब होता है जिसे आप बोलते हो क्या चीज़, हाइट। क्या बोलते हो दोस्तों, हाइट बोलते हो। ध्यान से सुनना दोस्तों। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो होता है कर्ड होता है दोस्तों, जिसे आप बोलते हो डायगोनल, ठीक। क्या चीज़ बोलते हो, डायगोनल, जिसे आप बोलते हो दोस्तों डायगोनल, ठीक। ये 90 डिग्री है। यदि ये एंगल थीटा है, यदि दोस्तों ध्यान से सुनना किस प्रकार से हम किसे लंब, हाइट, बेस, किसे डायगोनल बोलते हैं, ध्यान से सुनना। यदि ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के सामने वाला जो भुजा होगी क्या होगी दोस्तों, ध्यान से सुनना। थीटा के सामने वाला जो भुजा होगी, ठीक, उसे अपन हाइट बोलेंगे, लंब, ठीक। और जो उसके साथ में होगा एक्स एक्सिस में, या जो आप मान सकते हो कट से जो छोटा होगा, डायगोनल से छोटा, आप जिसे आधार बोलोगे, बेस, ठीक। एंड जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे आप बोलोगे कट, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि अपन थीटा इसे एज्यूम कर लेते हैं, जैसे एक ट्रेंगल अपन राइट ट्रेंगल बनाते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से सुनना है क्या मीनिंग है। ये 90 अंश है, ये क्या है, ए बी सी, ठीक। ये क्या होगा दोस्तों, यदि ये कोण थीटा है, ये अपन थीटा ले लिया, यदि ये कोण थीटा ले लिया तो अब क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से सुनना है। ये थीटा के सामने वाला भुजा मैंने आपको बताया हमेशा क्या होता है, लंब होता है, ठीक। लंब होगा हमेशा, ठीक। ये क्या होगा, हमेशा लंब होगा, ठीक, जिसे आप बोलते हो क्या चीज़, हाइट। ये क्या होगा, हाइट होगा, ठीक। आपको ध्यान से सुनना है। ये क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, ठीक। एंड ये क्या होगा, ये अब आधार हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, अब ये बेस हो जाएगा, ठीक, बेस हो जाएगा। ये आपको ध्यान से सुनना है, ठीक। अब ये सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ये हमेशा ये चेंज नहीं होगी, चेंज सिर्फ हाइट और बेस में ही होगा। थीटा जिसके सामने होगा, थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो हमेशा याद रखना क्या होती है, हाइट होती है, जिसे आप लंब बोलते हो, ठीक। ये तो हमेशा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये कट ही रहेगा, जिसे आप बोलते हो डायगोनल, ठीक। तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक को आपको समझ में आना चाहिए त्रिकोणमितिक फंक्शन पढ़ने से पहले, ठीक। आई होप दोस्तों ये जो आपको समझ में आ गया होगा, ये मीनिंग क्या होता है बेस, हाइट और कट का, ठीक। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा ही क्या मानोगे, आप क्या मानोगे, लंब मानोगे, हाइट, ठीक। फिर जो सबसे बड़ी भुजा को आप कड़ मानोगे, ठीक। एंड सबसे देन जो है लास्ट भुजा है उसे आपको बेस मानना पड़ेगा, ठीक। तो ये मीनिंग होता है ट्रेंगल के, राइट ट्रेंगल। ये राइट ट्रेंगल में ही जो है फॉलो करता है। राइट ट्रेंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज में ही ये जो है नियम जो है फॉलो होता है, ठीक। अब अपन एक बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक। एक ट्रेंगल बनाते हैं। ये ट्रेंगल आप देख रहे हो,
इस राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, क्या चीज़, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ठीक, यही तो होता है। ये फार्मूला आपको हमेशा जो है यदि याद नहीं है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब बेसिस क्लियर हो गए। अब अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना। त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होती है, 6 टाइप ऑफ त्रिकोणमितीय फंक्शन होती है। इसे यहाँ से हम रिमूव भी कर देते हैं, ये आपको पता होगा दोस्तों। ठीक, नहीं पता है तो लर्न कर लीजिए। ठीक, 6 टाइप्स ऑफ त्रिकोणमितीय फंक्शन होती हैं। ठीक, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट होता है साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा होता है। ठीक, एंड सेकेंड क्या है, कॉस थीटा, एंड थर्ड क्या है, टेन थीटा है। ठीक, टेन थीटा, एंड फोर्थ क्या है, कॉट थीटा, एंड फाइव क्या है दोस्तों, सेक थीटा है, क्या है, सेक थीटा, एंड जो है 6 क्या है लास्ट, कोसेक थीटा। ठीक, ये आपको जो है ये 6 जो है ये 6 क्या होती हैं दोस्तों, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होती हैं। ठीक, अब साइन थीटा इस ट्रायंगल में कैसे लिखोगे वो मैं आपको जो है यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ। ठीक, आपन ने थीटा इसे जूम किया है तो हाइट वो होगा, बेस ये होगा और डायगोनल ये होगा। ठीक, ध्यान से सुना, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, मैं आपको बेसिस बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब क्या है अपना BC बटे कर्ण क्या है AC, क्या लिखोगे इसे, BC बटे AC। ठीक, ये आपको जो है ध्यान रखना है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण क्या होता है, बेस बटे डायगोनल होता है। बेस क्या है दोस्तों, बेस है AB, डायगोनल है AC, तो क्या हो जाएगा AB बटे AC। ठीक, इसी प्रकार से टेन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। ऐसे आपको जो है इसे याद करना है। ठीक, लंब बटे आधार होता है। ठीक, लंब बटे जो होता है लंब अपान आधार होता है। हाइट अपान बेस, हाइट क्या है दोस्तों, हाइट क्या है BC, बेस क्या है AB, क्या हो जाएगा BC बटे AB हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना है आपको। ठीक, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, टेन थीटा का अपोजिट। ठीक, आधार बटे लंब। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बेस कितना है AB, एंड जो है हाइट कितना है BC। ठीक, एंड सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के जो है अपोजिट होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा। ठीक, कर्ण बटे आधार। मैं आपको जो है इसको ट्रिक भी बताऊंगा अभी कैसे इसे आपको याद रखना है। ठीक, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है अपना AC, एंड बेस क्या है AB। ठीक, AC बटे AB, इसे आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ लास्ट क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का जो है अपोजिट होता है। कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, कर्ण बटे लंब, ये जो है आपको ध्यान रखना है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है अपना AC, एंड जो है हाइट कितना है BC। ठीक, ये 6 टाइप ऑफ जो है 6 टाइप ऑफ क्या होते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, राइट एंगल में जो है ये फॉलो किए जाते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना दोस्तों क्या मैं बताने जा रहा हूँ। साइन थीटा मैंने आपको बताया हाइट बटे डायगोनल। ठीक, एंड कॉस थीटा बेस बटे डायगोनल, टेन थीटा लंब बटे आधार, बेस बटे हाइट, क्या चीज़, हाइट बटे बेस। ठीक, कॉट थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइट। ठीक, सेक थीटा होता है डायगोनल बटे बेस, एंड कॉसेक थीटा होता है डायगोनल बटे हाइट। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे आपको इसे जो है इस तरह से इस ट्रायंगल के माध्यम से इसे आपको इसे लर्न करना है। साइन थीटा जो होता है दोस्तों वो कोसेक थीटा के अपोजिट होता है, एंड कॉस थीटा जो होता है
वो सेक थीटा के अपोजिट होता है, एंड टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के अपोजिट होता है। ये आपको जो है याद रखना है दोस्तों। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, ये 6 टाइप ऑफ जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको याद रखना है दोस्तों। मैं एक चीज़ हिंदी में बता दूं, साइन थीटा को अपन ज्या बोलते हैं, कॉस थीटा को अपन कोज्या बोलते हैं, एंड टेन थीटा को अपन अस्पज्या बोलते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब अपन जो है नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपको जो है इसके अपोजिट, जो अपोजिट मैंने बताए उसे अपन यहाँ पर लिख देते हैं इनवर्स। ठीक, इनवर्स क्या मैंने बताया, ध्यान से सुनना। साइन थीटा जो होता है, यहाँ ना लिख के अपन यहाँ लिखते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है, मैंने बताया साइन थीटा कोसेक थीटा की जो है अपोजिट होता है, 1 कोसेक थीटा, इसे आप लिखोगे। ठीक, 1 कोसेक थीटा, ये फर्स्ट है। एंड और कह के इसे आप क्या लिख सकते हो, और करके आप इसे लिखोगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा आप यदि दिमाग लगाते हो तो आपको जो है 100% क्लियर होने वाला है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जो है आवश्यकता है दोस्तों। यदि आपको कुछ पढ़ना ही चाहते हो या सच में जो है पढ़ने आए हो हमारे इस वीडियो लेक्चर में, तो क्या है, ध्यानपूर्वक अटेंशनी पूर्वक अपनी स्क्रीन पर फोकस कीजिए, और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो टॉपिक, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट्स में बनाते रहिए, सुनते रहिए, तो आपको जो है 100% क्लियर होने वाला है। ठीक, अब अपन सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्या था, कॉस थीटा था। कॉस थीटा मैंने आपको बताया सेक थीटा की जो है इन्वर्सली इक्वल होता है 1 सेक थीटा। ठीक, कॉस थीटा को 1 सेक थीटा लिख सकते हो, और करके, अथवा आप लिख सकते हो सेक थीटा को, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 कॉस थीटा। ठीक, एंड नाउ नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या था, टेन थीटा। टेन थीटा को आप 1 कॉट थीटा लिखोगे, और मैंने आपको बताया टेन थीटा कॉट थीटा के इन्वर्सली इक्वल होता है। ठीक, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। ठीक, 1 टेन थीटा, ये आपको जो है ध्यान रखना है। एंड फोर्थ क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, 1 टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। क्या चीज़, साइन जो है कोसेक थीटा की जो है, साइन जो है कोसेक थीटा की इन्वर्सली होता है, कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा की इन्वर्सली होता है। ठीक, टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा की इन्वर्सली होता है। एज वेल एज जो है आप ऐसे भी बोल सकते हो, कोसेक थीटा जो है साइन थीटा की इन्वर्सली होता है, सेक थीटा कॉस थीटा की इन्वर्सली होता है, कॉट थीटा टेन थीटा की इन्वर्सली होता है। तो दोस्तों क्या है इसमें, क्या कुछ आपको जो है डिफिकल्ट लग रहा है, सोच कर बताइए। बिल्कुल ही सिंपल है, आपको जो है ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक, एंड फिफ्थ क्या था, फिफ्थ हमारा क्या था, सेक थीटा। सेक थीटा अपना क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा के, या आप बोल सकते हो कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा की। ठीक, एंड 6 हमारा था, लास्ट क्या था, लास्ट क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ठीक, इक्वल टू 1 साइन थीटा के, या और बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा के। ठीक, ये बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, इसमें बेसिकली रूप से कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये आपको जो है क्लियर होना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट में जो है सर्वसमिका बताने वाला हूँ। क्या चीज़, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज की बात मैं कर रहा हूँ अब, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज। ठीक, यहाँ अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
आइडेंटिटीज क्या होती हैं दोस्तों, ये अपन बात कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ही इजी है, आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ठीक, क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या क्या होती है, 3 सर्वसंख्याएं होती हैं दोस्तों, वो आपको जो है बहुत क्लियर ध्यान देना है। ठीक, क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, एंड सेकंड क्या है, सेकंड क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एंड जो है थर्ड हमारा है, थर्ड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 जो है, ये क्या है दोस्तों, 3 सर्व आइडेंटिटीज हैं ट्राइगोनोमेट्रिक, ये बहुत यूज होती हैं। इसे आपको जो है आपके जो है जुबान पर बिल्कुल ही होना चाहिए। ये फार्मूला आपको इतना ही जो है ऐसे ही रिपीट करो कि जो है ये फार्मूला आपको तुरंत ही याद हो जाए। ठीक, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, कैसे आप याद करोगे, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आप लिखोगे क्या चीज़, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। ठीक, इसे आप लिखोगे, या आप इसे लिख सकते हो क्या चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक, ऐसे आप यहाँ से इसे जो है लिख सकते हो। ठीक, एंड जो है सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। एंड टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़ दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये सब इसी फार्मूले से लिख रहा हूँ, चेंजिंग करके। ठीक, यहाँ इसे इधर भेज दे रहा हूँ, यहाँ इसे इधर भेज दे रहा हूँ। ठीक, आपको ये 3 इम्पॉर्टेंट इससे याद रखना है, ये तो आप जो है खुद जो है अपने आप जो है कर सकते हो। ठीक, इस फार्मूले से। ठीक, तो मैं आपको बता रहा था कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक क्या चीज़ दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, या आप कह सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक, ये भी जो है आपको जो है ऐसे ही लिखना है दोस्तों। ठीक, इसे मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको जो है ऐसे वैल्यू दे दी जाए, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे दी जाए। ठीक, साइन थीटा की वैल्यू पूछा जाए तो आप यहाँ से जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक, अब जो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है दोस्तों, यदि आप थीटा की वैल्यू, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी रखते हो, आल वैल्यू आप रखते हो थीटा की वैल्यू। ठीक, ये इक्वेशन फॉलो करेगा। ठीक, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आप ये फार्मूले याद रखिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है इसके जो है और अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती हैं तीन होती हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, इसे किस प्रकार से संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, थीटा की वैल्यू कैसे रखते हैं, एंड जो है थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो अपन जो है डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो लेक्चर को जो स्टूडेंट ने अटेंड किया है, ज़रूर ही उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक, मैंने जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बिल्कुल ही बेसिस क्लियर किए हैं दोस्तों। ठीक, यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो जो है क्या है दोस्तों, प्लीज़ जो है सब्सक्राइब, लाइक जो है शेयर जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो है आपको जो है डेली की डेली पर डे अब न्यू अपलोडेड वीडियो जो है आपको मिलती रहें और आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ सीख सको, कुछ पढ़ सको, कुछ ज्ञान हासिल कर सको और अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ कर सको। ठीक, यही होता है पढ़ाई दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए। यदि जीवन में रहना चाहते हो तो ज्ञान होना आवश्यक है, तो इसलिए ज्ञान जो है आपको यहाँ प्राप्त किया जा रहा है। ठीक, आप यहाँ पर आ रहे हो तो ज्ञान कुछ लेकर जाओ। ठीक, यही होता है
कहीं पर जाओ कुछ लेकर जाओ, ठीक, नहीं तो जो है आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, जो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।